तो हम कैसे चेक करेंगे कि आप भी प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को करना चाहते हो? और उसको चेक करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप अगर अपने वीडियोस ऑन करके बैठे हैं एक प्रोफेशनल तरीके से टेबल चेयर पे बैठे हुए हैं, तो हम इस बात को चेक कर पाएंगे कि यू आर रियली सीरियस फॉर मोदी केयर। साथियों, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पर, मोदी केयर इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल्प वृक्ष के समान है। एक कल्प वृक्ष के समान है, यहाँ से आप जो चाहें जितना चाहें उतना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त वही करेगा जो इस बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से करेगा। अभी मैंने एक पोस्ट देखी, उस पोस्ट पे लिखा था कि एक 19 साल की बच्ची ने 10 महीने पहले मोदी केयर ज्वाइन किया और 10 महीने पहले लॉकडाउन में मोदी केयर ज्वाइन किया, और आज की तारीख में मोदी केयर में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है। प्रेजेंट टाइम पे 17 लाख रुपए मोदी केयर से अर्न कर चुकी है, कार ले चुकी है। इसके साथ साथ में 102 लोग उसके पीठ पे गोवा जा रहे हैं। बड़ा अजीब लगा मुझे, बहुत मतलब आश्चर्य हुआ, बहुत खुशी भी हुई, बहुत आश्चर्य भी हुआ। खुशी इस बात की हुई कि एक 19 वर्ष की बच्ची, और उसने मोदी केयर बिजनेस को समझा और लॉकडाउन में इस बिजनेस को समझा, घर से बाहर निकले बिना ऑनलाइन काम करके इस बिजनेस के माध्यम से आज वो 2 लाख रुपए महीने कमा रही है। खुशी इस बात की हुई और तकलीफ इस बात की हुई कि आखिर क्या वो कमी रह गई हमें कि हम अपनी टीम को वहां तक नहीं पहुंचा पाए, हमारी टीम में कोई भी व्यक्ति अभी तक 2 लाख रुपए महीने पर क्यों नहीं पहुंचा। तो इस बात का निश्चित रूप से हमें तकलीफ है और ये विचार का विषय है, ये समीक्षा का विषय है कि आखिर वो बच्चा क्या कर रहा है ऐसा जो हमारी टीम नहीं कर पा रही है। जो एक चीज मुझे समझ में क्लियर कट आई, वो ये समझ में आई कि कहीं ना कहीं वो लड़की, वो बच्ची इस काम को प्रोफेशनल तरीके से कर रही है और अपना 100% दे रही है। हम इस काम को कर तो रहे हैं, लेकिन हम इस काम को हॉबी की तरह कर रहे हैं, हम इस काम को शौक की तरह कर रहे हैं। हम इस काम को पार्ट टाइम या फुल टाइम नहीं कर रहे हैं, इस काम को हम सम टाइम कर रहे हैं। जब मौका मिलता है, जब समय मिलता है, तब हम इस काम को स्टार्ट कर देते हैं। जब हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जॉब का, या बहुत ज्यादा प्रेशर होता है घर का, या निश्चित रूप से हम जब सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक प्रेशर हम पे बढ़ जाते हैं, तो हम इस काम को किनारे कर देते हैं। जब शादी बारात मुंडन छेदन सब निपटा लेते हैं, उसके बाद में जब समय मिलता है तो फिर इस काम को करते हैं। और यही कारण है कि शायद हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं जो रिजल्ट हमें मिलने चाहिए। रिजल्ट मिलते हैं, रिजल्ट तभी मिलेंगे जब इस काम को हम अपना सर्वस्व देके, यानी कि 100% देके इस काम को करेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ रिजल्ट भी मिलते हैं। यहाँ बात सिर्फ 2 लाख की नहीं है, यहाँ तो 20 लाख भी लोग कमा रहे हैं, और यहाँ पर लोग 20 लाख नहीं 50 लाख भी कमा रहे हैं, और कमाने वाले यहाँ से 1 करोड़ रुपए महीने भी कमा रहे हैं। लेकिन वो 1 करोड़ रुपए महीने कमाने के लिए, वो 20 लाख महीने कमाने के लिए, वो 2 लाख महीने कमाने के लिए कहीं ना कहीं हमको प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा और अपना 100% इस बिजनेस को देना पड़ेगा। आइए साथियों, आगे बात करते हैं। आज की हमारी ट्रेनिंग का जो उद्देश्य है, आज की हमारी ट्रेनिंग जो है वो ये है कि किस तरह से अपनी लिस्ट को ऑनलाइन बिल्ड करें। हाउ टू बिल्ड योर लिस्ट थ्रू ऑनलाइन और सोशल मीडिया। आज की हमारी ट्रेनिंग का पर्पस ये है कि ऑनलाइन या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी लिस्ट को किस तरह से बिल्डअप करें। इससे पहले कि मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करूं, एक चीज मैं बहुत अच्छे से बता दूं आपको कि अब सोशल मीडिया हमारे लिए विकल्प नहीं है, अब सोशल मीडिया हमारे लिए संकल्प है। अब सोशल मीडिया हमको करना ही पड़ेगा। अब हम सोशल मीडिया के माध्यम से बच नहीं सकते। अब हम अगर ये सोच रहे हो कि हम अभी भी ऑफलाइन बिजनेस को बिल्ड कर लेंगे, अब अगर आपको लगता हो कि सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन काम करके आप सफलता के शीर्ष पे पहुंच जाएंगे, तो शायद कहीं ना कहीं हम भ्रम में जी रहे हैं। आज की तारीख में लगभग 1 साल पूरा हो चुका है कोविड को, और 1 साल से लॉकडाउन की स्थितियां आप देख रहे हैं। 1 साल से हमने अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके आ चुके हैं, हम लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके आ चुके हैं। और अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन के अलावा हम ऑफलाइन काम कर पाएंगे, तो शायद ये भ्रम है, और हमें इस भ्रम से जल्दी ही जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? हमें अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे लेके जाना पड़ेगा, हमें अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा। कल हमने आपने बहुत सारे साथियों की लिस्ट बनवाई थी, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये 4 स्तंभों पे खड़ा हुआ बिजनेस है। ये बिजनेस साथियों मुश्किल नहीं है, बिजनेस बहुत आसान है, बशर्ते कि आप इस बिजनेस को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दें। बिजनेस तो बहुत आसान है। इस बिजनेस के 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ है लिस्ट बिल्डिंग, यानी आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए, और एक मजबूत लिस्ट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मजबूत लिस्ट? मजबूत लिस्ट आपको भरोसा दिलाती है, मजबूत लिस्ट आपको विश्वास दिलाती है कि ये बिजनेस आपको आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, ये बिजनेस आपको सफलता के शीर्ष पे लेके जा सकता है। और इसका भरोसा कहां से मिलेगा? इसका भरोसा मिलता है आपकी मजबूत लिस्ट के माध्यम से। तो लिस्ट का बड़ा होना बहुत जरूरी है।
जिसके पास में जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसकी सफलता उतनी बड़ी होगी, और जिसके पास जितनी छोटी लिस्ट होगी आप ये मान के चलिए उसका जो जीवन काल है मोदी केयर में वो बड़ा अल्प होगा। अगर आपकी लिस्ट में 4, 6, 10 लोग हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपका जीवन काल मोदी केयर में बहुत अल्प होने वाला है, क्योंकि शुरुआती 10 लोग तो ट्रायल में निकल जाते हैं। शुरुआती 10 लोग तो आपको ना बोलने ही बोलने हैं, और शुरुआत के 3, 4, 5 लोगों ने ना बोला तो फिर आप इस बिजनेस में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लिस्ट बिल्डिंग इसका प्रथम स्तंभ है, और लिस्ट बिल्डिंग इस बिजनेस की नींव है। जिस व्यक्ति के पास में लिस्ट होगी वही व्यक्ति इस बिजनेस में आगे तक चल पाएगा, और अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है तो माफ कीजिए आप बिजनेस में बहुत लंबे समय चल नहीं पाएंगे। तो कल हमारे बहुत से साथियों ने लिस्ट बनाई और उसमें कई लोगों ने अपनी लिस्ट को 100 नंबर तक पहुंचाया, कुछ लोगों ने 60, कुछ लोगों ने 70, कुछ लोगों ने 80, बहुत सारे साथियों ने अपनी लिस्ट बनाई। आज हम देखेंगे कि इस लिस्ट को बड़ा कैसे कर सकते हैं, इस लिस्ट को और एनहेंस कैसे कर सकते हैं, और इस लिस्ट को 200 की संख्या तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। आज हम ये सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं जो सीखने वाली बात है वो पहली बात ये है कि हमें अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना ही जाना है, हमें अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे लेके जाना ही जाना है, हम इससे बच नहीं सकते। सोशल मीडिया अब आपके लिए विकल्प नहीं है, अब आपके लिए कंपलसरी हो गया है, अब आपके लिए संकल्प हो गया है। पहली चीज। अब हमारी लिस्ट बनती कैसे है? हमारी लिस्ट बनती ऐसे है कि जहां पर लोग होते हैं वहीं पर हम होते हैं। अभी तक क्या था, हम पार्टीज में जाते थे, हम फंक्शंस में जाते थे, हम बर्थडे पार्टीज में जाते थे, हम रैलीज में जाते थे, हम अलग अलग जगहों पर जाते थे, और वहां पर जाके क्या होता था, हमें लोग मिलते थे। जो लोग हमें मिलते थे उनसे हम शुरुआती बातचीत करते थे, एक रिलेशन बिल्डअप करते थे, एक रेपो बिल्डअप करते थे, और फिर उनके नाम अपने लिस्ट में लिख लेते थे आकर। यही तो हम करते थे जनरली। भाई हम कहीं ना कहीं जाते थे, मार्केट गए, हम किसी मैरिज पार्टी में गए, किसी बर्थडे पार्टी में गए, कहीं ना कहीं गए, वहां में लोग मिल गए, उससे हमने नंबर एक्सचेंज किए, और उनके नंबर हमने कहाँ रख लिए, अपनी डायरी में लिख लिए, और हमने कहा भाई हमारी लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। आज की तारीख में ना तो मार्केट में कोई है, ना मैरिज पार्टी में कोई है, ना बर्थडे पार्टी में कोई है, ना कहीं आपको लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो फिर हम जाएं कहाँ? हम वहां जाएं जहां पर लोग हैं, और लोग कहां पर हैं? लोग हैं सोशल मीडिया पे। तो हमें कहां जाना होगा? अगर हमें अपनी लिस्ट बढ़ानी है तो हमें भी सोशल मीडिया पे जाना होगा, क्योंकि जहां पर लोग हैं वहीं हम रहेंगे, तभी अपनी लिस्ट को हम बड़ा कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें सोशल मीडिया पे जाना ही जाना होगा। अब सोशल मीडिया में जाने में होता क्या है? सोशल मीडिया में होता क्या है कि सोशल मीडिया में हम जाते हैं सोशल मीडिया को यूज करने। सोशल मीडिया को हम यूज करने जाते हैं, और कई बार क्या होता है, हम यूज हो जाते हैं। हम जाते तो है सोशल मीडिया को यूज करने, लेकिन हम सोशल मीडिया में यूज हो जाते हैं। यूज करना और यूज होना, आप समझ लीजिए इसको क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये हुआ कि हम गए थे सोशल मीडिया पे लोगों को ढूंढने के लिए, हम गए थे सोशल मीडिया पे लोगों से रिलेशंस को मजबूत करने के लिए, हम गए थे वहां पर अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बढ़ाने के लिए, लेकिन वहां पर हमको सपना चौधरी का डांस दिखाई पड़ जाता है, और फिर हम वहां अटक जाते हैं। फिर वहां पर कोई हमें चुटकुले सुनाने लगता है, हम उन चुटकुलों में अटक जाते हैं। वहां कोई हास्य कवि सम्मेलन का पोस्ट डाल देता है, हम वहां अटक जाते हैं। वहां पर किसी मूवी का ट्रेलर दिखाने लगता है, हम उस मूवी ट्रेलर पे अटक जाते हैं। और मालूम पड़ा आपने क्या करा, आपने 2 घंटे 3 घंटे गुजार तो दिया सोशल मीडिया पर, लेकिन जब लौट के आए तो क्या हुआ? गए थे यूज करने, और हो के आ गए, सोशल मीडिया ने आपको यूज कर लिया, आप सोशल मीडिया को नहीं यूज कर पाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमको कि हम सोशल मीडिया को यूज करने गए हैं, ना कि वहां पर यूज होने गए हैं। सोशल मीडिया अपने आप में एक अट्रैक्शन का साधन बन गया, वो आपको अट्रैक्ट करता है, वो तरह तरह से आपको अट्रैक्ट करता है। वहां पर आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आपका आपका ध्यान भंग कर सकती है। हमें वहां पर नहीं अटकना है, हमें सोशल मीडिया को यूज करना है, हमें सोशल मीडिया पे यूज होना नहीं है। एक चीज। आइए दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल क्लियर करना होगा। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो आपको अपने प्रोफाइल को क्लीन करना होगा। क्लीन योर प्रोफाइल। आपके प्रोफाइल पे किसी भी तरह का ऐसा फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए जो आपको अनप्रोफेशनल शो कर रहा हो, जो आपको झापड़ी, एक वर्ड होता है झापड़ी के मतलब होता है कि आप टपोरी टाइप के लग रहे हो, है ना। आपने अजीब सी वो टी शर्ट पहन रखी है, जींस फटी हुई पहन रखी है, उससे धागे लटक रहे हैं, टोपी आपने उल्टी लगा रखी है, हो सकता है आप कूल लगने के लिए कर रहे हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक व्हाइट कलर जॉब है, और यहाँ लोग प्रोफेशनल्स के संग में जुड़ना चाहते हैं। तो आपको जो अपनी फोटो लगानी है वहां पर, वो आपको मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल फोटोग्राफ लगानी है वहां पर। तो अपनी प्रोफाइल को आपको वहां पर क्लीन करना होगा, अपनी प्रोफाइल को आपको बेहतर करना होगा, और बेहतर प्रोफाइल के साथ में आपको सोशल मीडिया पे आना होगा। तो प्रोफाइल क्लीन करिए, और क्लीन प्रोफाइल के साथ में आइए। तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ऐसा करिए कि अट्रैक्टिव पिक्चर लगे आपकी। इसके बाद में आपको क्या करना है? टाइम फिक्स करना है। कई बार क्या होता है कि सोशल मीडिया के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम अटक जाते हैं। हम सोशल मीडिया पे गए तो मालूम पड़ा 3 घंटे तक हम लोगों को ऑनलाइन दिखाई पड़ रहे हैं,
सुबह भी 3 घंटे आपके नाम के आगे ग्रीन डॉट दिखाई पड़ रहा है, शाम को भी आपके नाम के आगे 3 घंटे तक ग्रीन डॉट दिखाई पड़ रहा है। और उससे होता क्या है, उससे होता है कि लोग समझते हैं कि आप बिल्कुल नल्ले आदमी हैं, आप बिल्कुल फालतू आदमी हैं, आपके पास कोई काम धाम नहीं है। और जैसा कि लोग सोचते हैं कि हम नल्ले आदमी संग में नहीं रुकेंगे। कोई भी आदमी ऐसे आदमी के साथ में जुड़ना नहीं चाहता है जो आदमी टोटल फालतू है। कोई भी आदमी ऐसे आदमी के संग में व्यवहार रखना नहीं चाहता जो आदमी टोटल फालतू। तो आपको सोशल मीडिया पे जाना तो है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक निश्चित समय के लिए जाना है। आपको आधे घंटे, पौना घंटा, 1 घंटा सुबह चले जाइए, आधे घंटे, पौना घंटा, 1 घंटे आप शाम को चले जाइए, बस इतना ही समय देना है। अगर आप इससे ज्यादा समय वहां दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि लोग समझेंगे आप फालतू आदमी हैं, फिर आपकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं संदिग्ध हो जाती है और लोग आपसे रिलेशंस में, इतना स्ट्रांगली रिलेशंस में विश्वास आपसे बनाने में नहीं रखते हैं। तो आपको टाइम फिक्स करना है, सुबह आधे घंटे, शाम को आधे घंटे, या 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम। इसके साथ साथ में एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी तरह की नेगेटिव पोस्ट नहीं डालनी। हम पब्लिक फिगर में हैं, हम पब्लिक डीलिंग में, हमें हमें लोग चाहिए। हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर ऊपर नीचे करने नहीं आए हैं। हमारा यहाँ पर किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई ऐसी विशेष मैत्री नहीं है। हम ना तो भाजपाई हैं, ना कांग्रेसी हैं, ना सपाई हैं, ना बसपाई हैं। हम मोदी के एरियंस हैं, हम मोदी के एरियंस हैं। हमें मोदी के एरियंस को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो, दैट्स ओके, लेकिन आप सोशल लाइफ में आप न्यूट्रल रहेंगे। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव पोस्ट आपकी तरफ से नहीं आनी चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी ने नेगेटिव पोस्ट डाली भी है तो किसी तरह से आप उसको ना तो इंडोर्स करेंगे, ना ही उसके विपक्ष में जाएंगे, क्योंकि आपने उसको इंडोर्स किया इसका मतलब आप उसकी तरह हैं। और आपने अगर उसके विपक्ष में आए तो इसका मतलब है जो लोग उसको इंडोर्स कर रहे हैं आप उनके अपोज में हो गए। तो आपको इस तरह की पोस्ट से दूर रहना है। इस तरह की पोस्ट आपको बहुत सारी दिखाई पड़ेंगी। कोई सपा की पोस्ट करेगा, कोई भाजपा की पोस्ट करेगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। वी आर ए कंप्लीट 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 बिजनेस पर्सन। हम सब बिजनेस पर्सन हैं। हमें यहाँ से लोग चाहिए, और लोग चाहिए बिना विवाद के। तो हम विवादित पर्सनालिटी नहीं बनना चाहते। तो मैंने आपसे बताया है, सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया पे यूज करना है, यूज होना नहीं है। टाइम आपको फिक्स करना है, प्रोफाइल को क्लीन रखना है, और किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव पोस्ट आपकी तरफ से नहीं जानी चाहिए। ये मैंने आपको 4 रूल्स बताए हैं सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है। इसके बाद में अब सोशल मीडिया पे लोग आपकी तरफ से कैसे आकर्षित होंगे और कैसे आप वहां से प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे, मैं उसको बता देता हूं। सबसे पहले तो अपनी जो मैंने बताया प्रोफाइल को डिजाइन करिए। अपनी प्रोफाइल को कुछ इस तरह से लगाइए कि लोगों को लगे आपसे एक सिंपल हाउसवाइफ नहीं हो, यू आर समथिंग एल्स, आप कुछ अलग हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको हमने किसी न किसी प्रोग्राम में सम्मानित किया होगा। आपको कभी कुछ हमने माला फूल पहनाए होंगे, आपको कोई ट्रॉफी दी होगी हमने। तो अपने कवर पेज पे आप इस तरह की फोटो लगाते हैं तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, यू आर समथिंग एल्स, आप एक सिंपल हाउसवाइफ नहीं हो, आप कुछ वर्किंग वुमेन हो, आप आपको कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया है, आपको सम्मान मिल चुका है। तो इस तरह की कोई भी फोटोग्राफ जहां पर आपको लगे आप भीड़ के बीच में हो, आपको लोग सम्मानित कर रहे हैं, आप एक ग्रुप के साथ में हो, इस तरह की फोटोग्राफ आपके कवर पेज पे लगनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल फोटो पे इस तरह की फोटो लगनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे लोग आपको एक अलग अलग नजरिए से देखना स्टार्ट करेंगे। एक आपको अलग नजरिए से देखना स्टार्ट करेंगे, लोगों के दिमाग में आपकी एक अलग छवि बनेगी। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा रखना, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपसे जुड़ने का प्रयास करता है या आपको आंसर करता है तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल को चेक करता है, आपके प्रोफाइल फोटोग्राफ को चेक करता है। तो आपको प्रोफाइल को बहुत अच्छे से डिजाइन करना पड़ेगा। इसके चेक करने के लिए, इसको सही करने के लिए कैसे करा जाता है, इसके लिए आप यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे जाके आप सिंपल एक चेक कर सकते हैं कि हाउ टू डिजाइन माई प्रोफाइल ऑन फेसबुक। आप जैसे ही लिख के डालेंगे हाउ टू डिजाइन माई प्रोफाइल ऑन फेसबुक, आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे कि आप अपनी फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको रेगुलर पोस्टिंग करनी होगी, रेगुलर पोस्टिंग करनी होगी। होली, दिवाली, ईद, बकरीद नहीं। अगर आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं और ऑनलाइन आप अगर लोगों को लाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर पोस्टिंग करनी होगी, यानी रेगुलर बेस पे आपको अपने पोस्ट वहां पर डाले होंगे। ये पोस्ट किसी भी तरह के हो सकते हैं, कहीं घूमने गए हैं वहां की पोस्ट हो सकती है, आपने कोई अच्छी ड्रेस पहनी है, नई ड्रेस पहनी है, उसकी फोटो खींच के आप वहां पोस्ट कर सकते हैं। आप अपने ग्रुप के साथ में एक मीटिंग कर रहे हैं, उसकी पोस्ट हो सकती है। अभी आप जूम कर रहे हैं, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गैलरी व्यू में जाके आपको दिखाई पड़ेगा बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, रणवीर सर बोल रहे हैं, आप इसकी फोटो पोस्ट कर सकते हैं। तो लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हो। अभी आप सबके वीडियोस ऑन है, अभी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, अपना स्क्रीनशॉट लेके आप पोस्ट कर देंगे
तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उससे एक आइडिया लोगों को लगेगा कि नहीं, यू आर डूइंग समथिंग। आप सिर्फ घर में रोटी पकाने के लिए नहीं हो, आप किसी प्रोफेशनल वर्क में इन्वॉल्व हो गए हो। लोग आपको देखते हैं, लोग आपको वॉच करते हैं, लगातार लोग आपको वॉच कर रहे हैं। तो आप इस तरह से ये कर सकते हो, आप अपनी पोस्ट को पोस्ट कर सकते हो, लेकिन ये पोस्टिंग रेगुलर होनी चाहिए। सिस्टम तो ये कहता है कि आपको एक दिन में 3 बार पोस्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर आप एक दिन में 3 बार पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट दिन में एक बार तो अपने फेसबुक पेज पे कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर करते रहिए। पोस्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि जितनी बार आप पोस्ट करेंगे उतनी बार लोगों को दिखाई पड़ेंगे, और जितनी बार लोगों को दिखाई पड़ेंगे उतनी बार लोगों के दिमाग में आप जाएंगे, और जितनी बार लोगों के दिमाग में जाएंगे उतनी बार लोग आपसे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो आपको रेगुलर पोस्ट करनी बहुत जरूरी है। इसके बाद में एक और तरीका होता है लोगों को अट्रैक्ट करने का, बहुत सिंपल तरीका बता दूं आपको, और उसमें क्वेश्चनिंग, जो क्वेश्चन पूछते हैं आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं घूमने गए, आप कहीं घूमने गए हैं, और घूमने जाने के बाद में आपने अपनी फोटो डाली, और फोटो के नीचे डाल दिया, बताइए कौन सी जगह है। बड़ा सिंपल से मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत मजा आएगा आपको इस करने में। आप एक क्वेश्चन पूछ दीजिए कहीं भी, आप कहीं घूमने गए हैं, आपने एक नीचे पोस्ट डाल दी, बताइए कौन सी जगह है। तो लोगों को लगता है कि अगर उन्हें मालूम होता है ना कौन सी जगह है, तो उनका मन करता है कि वो आपको आंसर दे, वो आपको आंसर दे। और जब वो आपको आंसर देते हैं तो वहां से कन्वर्सेशन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आपने अपनी फोटो लगाई, आप कहीं घूमने गए थे, कुतुब मीनार आप देखने गए थे, आपने कुतुब मीनार के बगल में खड़े हो गए, और आपने अपनी फोटो डाल दी और नीचे बोल दिया, क्या किसी को मालूम है मैं कहाँ हूँ। आपने सिंपल लिख दिया उसमें नीचे, क्या किसी को मालूम है मैं कहाँ पर हूँ। अब वो जो भी लोग आपकी पोस्ट देखेंगे ना, वो सिर्फ देखेंगे नहीं, उनको बेचैनी हो जाएगी, वो लिख देंगे कि भाभी आप कुतुब मीनार में हो, या आप कुतुब मीनार पे हो, जो भी उनको लिखना वो लिख देंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा इंटरेस्ट डेवलप हो गया उस आदमी का आपके प्रति। तो आप क्या करेंगे, अपनी पोस्ट के नीचे जिस तरह का क्वेश्चन बन सकता है उस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। आपने अपने हाथ में एक प्रोडक्ट लिया और आपने पूछा कि बना सकते हैं इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। अब जो लोग जानते हैं मोदी केयर में आप हो, तो वो डालेंगे जरूर कुछ ना कुछ, कोई मोदी केयर का होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, कुछ ना कुछ डालेंगे। हमें लोगों को खोलना है बेसिकली। हम चाहते हैं कि लोग हमें इंटरेस्ट लें, लोग हमारी पोस्ट पे इंटरेस्ट लें। वो कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या आप किसी ट्यूशन टीचर को जानते हैं भोपाल में? सिंपल है, अपनी आप फोटो डाली, नीचे लिख दिया, प्लीज कुड यू प्लीज हेल्प मी टू नीड ट्यूशन टीचर फॉर इंग्लिश। आप कुछ भी डाल दीजिए, है ना। आई एम इन सर्च ऑफ ए ट्यूशन टीचर फॉर मैथ्स क्लास 10, लिख के डाल दीजिए। लोग आपको आंसर देंगे, क्योंकि लोगों के अंदर एक खुजली होती है कि उनको जिस चीज का आंसर पता होता है वो फिर देते जरूर है। तो आपको क्या मिला, आपको लोग मिलने शुरू हो गए, आपके कमेंट्स पढ़ने शुरू हो गए, तो आपको कमेंट्स पूछ रहे हैं ना, तो आप इस तरह कर सकते हैं, तो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इसके बाद में और क्या करना है आपको, एक चीज मैं बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग नहीं करते हैं जनरली, ये करना शुरू कर दीजिए तो बहुत तेजी से आपकी लिस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। और वो क्या है कि जब भी आप कोई पोस्ट डालते हैं तो आप देखते होंगे आपको लाइक्स मिलते हैं, आपको लाइक मिलते हैं। किसी को 10 मिलते हैं, किसी को 50 मिलते हैं, किसी को 100 मिलते हैं, किसी को 500 मिलते हैं। आप सबको लाइक्स मिलते हैं, लाइक्स भी मिलते हैं, कमेंट्स भी मिलते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी तक हम क्या करते थे, नीचे लिख देते थे थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें ये नहीं लिखना है, अब हमें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नहीं लिखना, क्योंकि हमारे लिए एक एक आदमी एक एक जीबीडी के बराबर है। हर आदमी हमारे लिए जीबीडी के बराबर है, इसलिए अब हमें ये नहीं लिखना है कि थैंक्स टू ऑल, हमें थैंक्स टू ऑल नहीं लिखना है। अब हमें व्यक्तिगत रूप से एक एक आदमी जिसने भी हमारी पोस्ट को लाइक किया है और जिसने भी हमारे पोस्ट पे कमेंट किया है, उसको पर्सनल जाएंगे, और पर्सनल जाके हम क्या करेंगे, हम उसको वहां पर जाके थैंक यू बोलेंगे। हम बोलेंगे थैंक यू, मान लीजिए मैं मालविका जी से बात कर रहा हूँ और मालविका जी ने मेरी पोस्ट को लाइक किया है, मेरा जीबीडी हुआ, और जीबीडी होने के बाद में मालविका जी ने उस पोस्ट को लाइक किया, तो मुझे क्या करना है, मुझे मालविका जी के पर्सनल मैसेज पे जाना है और वहां पर जाके कहना है थैंक यू मालविका जी, आपने हमको अप्रिशिएट किया, आपने हमारा उत्साहवर्धन किया, आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, अब मेरा कमांड हिंदी में अच्छा है, मैं हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ, मैं हिंदी लिख लेता हूँ। आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच मालविका जी, आई एम थैंकफुल फॉर यू, है ना। आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, आपकी अपनी भाषा है, आप जो भी करना चाहें। बट आपको पर्सनल एक एक व्यक्ति, जितने लोग आपको लाइक करेंगे उनको पर्सनल मैसेंजर पे जाना है, और पर्सनल मैसेंजर पे जाके ही थैंक यू बोलना है, थैंक्स टू ऑल नहीं करना है। मैं फिर बता दूं, ये एक तरह से बैड मैनर्स कहे जाते हैं। भाई आपने कोई पोस्ट डाली, आपको कोई पोस्ट डाली, आपने, सामने वाले व्यक्ति ने आपकी पोस्ट को लाइक किया, और लाइक करने के बाद में अगर आपने उसको थैंक यू नहीं बोला, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप बैड मैनर्स हैं। किसी आदमी ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया और आपने उसका हाथ ही नहीं पकड़ा, ये बैड मैनर्स कहे जाते हैं। किसी आदमी ने आपको नमस्ते करना चाहा और आपने उसकी नमस्ते का जवाब नहीं दिया, तो ये बैड मैनर्स हो गए।
तो मतलब क्या है कि किसी आदमी ने आपकी पोस्ट को लाइक किया है तो थैंक यू बोलना बनता है ना उसको, तो आप उसको थैंक यू बोलिए, ये बहुत जरूरी। तो रेस्पॉन्ड एवरी पोस्ट, हर पोस्ट को आपको रेस्पॉन्ड करना है जो आपके आपके किसी को डाली गई है कि आपको वहां पर एक चीज काम करना है, दैट इज आपके, मान लीजिए आपको किसी ने आपने कोई पोस्ट डाली और आपने किसी को, रंजू एक मिनट, रंजू एक मिनट भैया, जरा देखो वाइफ चली गई। रंजू फोन रखवा है, फोन लेके चले गए मम्मी पे, चलिए सॉरी। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको आपने उसने आपको, कट गया दिमाग ना, दिमाग डिस्टर्ब कर दिया। अभी क्या हुआ, लोग कहां पर थे, हाँ जी हम थे, आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति को, हाँ जी राघवेंद्र याद आ गया मुझे। एक्चुअल में आपने किसी व्यक्ति ने आपकी पोस्ट को लाइक किया, किसी ने आपकी पोस्ट को लाइक किया, आप उसके पर्सनल मैसेंजर पे गए, पर्सनल मैसेंजर पे जाने के बाद में आपने उसको थैंक यू बोला। अब थैंक यू बोलने के बाद में क्या करना है आपको, आपको उसकी प्रोफाइल पे जाना है। आपने उसको थैंक यू बोल दिया है, इट्स ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसकी प्रोफाइल पे जाना है और प्रोफाइल पे जाके चेक करिए उसकी प्रीवियस पोस्ट को चेक करिए, उसके प्रोफाइल को चेक करिए और फिर देखिए कि क्या वो व्यक्ति मेरे साथ में इस बिजनेस में आने लायक है, क्या वो व्यक्ति मेरे मतलब का व्यक्ति है। और अगर आपको लगता है कि नहीं उसकी एज 22 साल से लेकर 45 साल के बीच में है, अगर आपको पुरानी पोस्ट उसकी देख के लग रहा है कि उसकी माली स्थिति ऐसी है कि वो हमारे मोदी के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है, यानी कि 3 से 5,000 रुपए के प्रोडक्ट हर महीने यूज करने की क्षमता उसकी है, दिखाई पड़ जाता है उसकी प्रीवियस पोस्ट से, उसके फोटोग्राफ से, उसके लिविंग स्टैंडर्ड से आप आइडिया लगा सकते हो, उसकी एजुकेशन से आप आइडिया लगा सकते हो। तो आपको 2 चीजें चेक करनी है। पहली चीज आपने चेक करी कि भैया उसकी एज क्या है। अब मालूम पड़ा उसने थैंक यू बोला, आपको लाइक किया, लाइक करने के बाद में आपने उसको थैंक यू बोला, थैंक यू बोलने के बाद आप उसके प्रोफाइल पे गए। अब जब प्रोफाइल पे गए तो मालूम पड़ा वो जो है 17 साल का कोई लड़का है या 15 साल की कोई बच्ची है, तो उसको जोड़ के भी क्या करेंगे आप, किसी मतलब का नहीं है। या आप मान लो गए उसके प्रोफाइल पे, आपने देखा वो तो 70 ईयर्स के अंकल हैं या 80 ईयर्स के दादाजी हैं, तो उनको जोड़ने से भी कोई फायदा नहीं है। या मालूम पड़ा उनकी प्रोफाइल पे गए तो मालूम पड़ा साहब वो तो पुलिस में इंस्पेक्टर हैं या पुलिस में काम करते हैं या फौज में काम करते हैं, तो वो भी आपके मतलब का आदमी नहीं है। तो आपको वहां से क्या करना है, प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल पे जाके उनकी प्रोफाइल को चेक करना है और आपको लगता है कि ये व्यक्ति क्या मेरे साथ में मोदी केयर में आ सकता है। अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपके साथ मोदी केयर में आ सकता है, देन उसको जो है हम अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल पे जाना है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। एक और तरीका होता है कि आप फेसबुक पे जाकर आप अगर हेल्प मांगे किसी से, तो वहां पर बहुत सारे लोग निकल के आ जाते हैं, जैसे कि अभी मैं देख रहा था कुछ लोगों ने मांगने शुरू किए, सर कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी एन ऑक्सीजन सिलेंडर इन उन्नाव। तो मालूम पड़ा वहां पर 200-300 लोगों ने कमेंट कर दिए। वैसे आपकी पोस्ट हो सकता है इतने कमेंट ना आ रहे हो, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी एन ऑक्सीजन सिलेंडर इन उन्नाव, क्या आप उन्नाव में मुझे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या मुझे आप कोई अच्छे पेडिट्रिशियन का नंबर दे सकते हैं, क्या मुझे आप कोई अच्छे फिजिशियन का नंबर दे सकते हैं, क्या आप किसी ऐसे कारपेंटर को जानते हैं जो कारपेंटर अच्छा काम करता हो, क्या किसी आप प्लम्बर को जानते हैं जो अच्छे से जो प्रॉब्लम्स होती है उनको फिक्स कर सके। तो आप अगर इस तरह से फेसबुक पे आप हेल्प मांगते हो, तो हेल्प मांगने में आपको बहुत सारे लोग आपके हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है, लोगों को हेल्प करने में खुशी महसूस होती है। तो यहाँ से भी आपको काफी सारे लोग मिल सकते हैं और फिर उनको पर्सनल नंबर पे जाके थैंक यू वेरी मच सर, मैंने आपसे एक हेल्प मांगी और आपने क्विकली रिस्पॉन्स करके मुझे हेल्प दी, थैंक यू वेरी मच सर, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर यू। आप वहां पर उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो कि सर मैंने आपकी प्रोफाइल को देखा, मैंने आपकी पोस्ट को देखा, आपकी पोस्ट और प्रोफाइल को देखने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारी चीजें हमारे और आपके बीच में कॉमन है। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, तो आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया इस तरह से। तो यहाँ से भी बहुत अच्छी सी लिस्ट बन के तैयार हो सकती है, यहाँ से भी बहुत अच्छी लिस्ट बनाई जा सकती है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए आपकी लिस्ट में आपको 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, तो 200 लोगों की लिस्ट में हो सकता है 70-80-90 लोग आपके कहाँ से बन गए हैं, ऑफलाइन बन गए हैं। तो यहाँ से 100, 125, 150, 200 लोगों की लिस्ट बड़े आराम से आप
ऑनलाइन बना सकते हो। ऑफलाइन तो आपकी बनी गई है 100 लोगों की लिस्ट, लेकिन 200 300 400 लोगों की लिस्ट आप कहां से बना सकते हो? ऑनलाइन लिस्ट भी बना सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, इसको पूरा एक हमारी सीरीज है ऑनलाइन मीटिंग कैसे करी जाए, उसके हमने बहुत अच्छे से हमने ट्रेनिंग करी भी थी। हमने जिम कॉर्बेट में पूरा 4 घंटे का क्लास सेशन था हमारा इसका, तो वो हम करना फिर से स्टार्ट करेंगे। इसको पूरा सिखाएंगे आपको कैसे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करी जाती है, लेकिन ये मैंने कुछ आपको हल्का हल्का बेसिक्स बता दिए आपको। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे लिस्ट बनती है। व्हाट्सएप आपके पास में होगा, तो व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे लिस्ट बनती है, तो आइए हम उसको बताने जा रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ गैलरी व्यू में, और अब मैं देखता हूँ कितने लोग मेरे साथ में हैं। यस, मैं पूछूंगा यहाँ पर जी, पद्मजा जी से बात करता हूँ। पद्मजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस, यू कैन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, कहिए सर। अभी तबीयत ठीक हो रही पहले से? हाँ सर, मैं कल ही बाहर आई हूँ 15 दिन के अपने आइसोलेशन से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। ये तो अच्छी बात है। तो पद्मजा जी ये बताइए, अभी आप के पास में व्हाट्सएप तो है ही आपके पास में? जी सर। व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप्स हैं आपके पास में? सर ग्रुप लगभग 10 के करीब है मेरे पास, और मेरे अच्छा जी। पर्सनल भी मैंने जो अपने बनाए हैं वो भी 2 तरह से बनाए। एक को मैं रेगुलर पोस्ट करती हूँ, एक को मोदी केयर से संबंधित गुड मॉर्निंग के साथ मैसेज जाता है, और एक जनरल मैसेज जाता है उनका वैल्यू ऐड करने के हिसाब से। इस तरह से भी 2 मैंने अलग ग्रुप कर रखे हैं। मोदी केयर के 4 ग्रुप है, छोटे क्लास में जो पढ़े हुए बच्चे शुरू के 7 से 8 तक के, उनका अलग ग्रुप है। इसके अलावा योगा का मेरा एक ग्रुप है, और थैंक यू सर, 1 2 3 और है। बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ पद्मजा जी जी सर। कि आपके पास में मोदी केयर को छोड़ दीजिए, मोदी केयर को किनारे कर देते जी हैं, सर। तो मोदी केयर के अतिरिक्त आपके पास में कितने ग्रुप हैं? यानी कि जैसे आपने बताया योगा का एक ग्रुप है, इस तरह के और भी ग्रुप आपके पास में होंगे? सर योगा के अलावा मेरे मतलब पर्सनली हमारे फैमिली के 3 ग्रुप हैं। उसके अलावा मेरा साथ पढ़ने वाले कॉलेज का एक ग्रुप है। उसके अलावा हम लोग 8th तक साथ पढ़े हैं, उनका एक ग्रुप है। मैंने बीएड किया हुआ है सर, तो वो लोग भी मेरे साथ ग्रुप में हैं कुछ लोग। और इसके अलावा हम लोग यूनियन में थे, मैं गेम्स के लिए काफी लीड करती थी अपने कॉलेज को, तो हमने उस तरह का भी एक ग्रुप बनाया हुआ है। बहुत बस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं अगर देखूं तो आसपास 5 से 6 ग्रुप आपके पास में हैं। जी सर। जी सर। और प्रत्येक ग्रुप में लगभग लगभग 50 से 100 लोग तो मिनिमम होने ही होने चाहिए। जी सर। जी सर, 20 से लेके 40 तक है सर। 30 से लेकर 40 तक लोग आपके जी हर सर। ग्रुप में हैं, तो जी लगभग सर। लगभग 150 से 200 लोग आसपास आपके पास में ऐसे लोग हैं जिनको आप भी जानते हो, जो आपको भी जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम जी सर। से, है ना? अब ये 150 लोग जो हैं, ये सारे के सारे लोग, मैं उम्मीद करता हूँ ये पेस्ट भी करते होंगे, सोप भी यूज करते होंगे, जी सर, चाय भी पीते इसीलिए हैं। मेरी लिस्ट बनी है सर अच्छी। बहुत बढ़िया। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग भी मेरे साथ में बैठे हुए हैं, ये लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप खोलें, और व्हाट्सएप ग्रुप खोलने के बाद में जिन ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं, जिन ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, वहां से आपको आज कम से कम जो है, जितने भी आपके ग्रुप जुड़े हुए हैं, प्रत्येक ग्रुप से कम 10 नाम लिखने हैं। एंड आई एम वेटिंग हियर, मैं आपको वॉच कर रहा हूं। आप अपना मोबाइल खोलिए, व्हाट्सएप ग्रुप चेक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके संग बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जहां पर कि आपको कनेक्शन नहीं है, मोदी केयर से कोई लेना देना वहां से नहीं है। कुछ योगा ग्रुप्स होंगे, कुछ आपके एज के ग्रुप्स होंगे, कुछ आपके फ्रेंड्स के ग्रुप होंगे, कुछ आपके ऐसे ग्रुप होंगे जो फैमिली ग्रुप्स होंगे, कुछ आपके ऐसे ग्रुप होंगे जहां पर कि आप ब्यूटी क्वीन, ऐसे ग्रुप होते हैं बहुत सारे, जैसे हमारी मिसेस जुड़ी हुई है ब्यूटी क्वीन में, है ना? तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जरा चेक कीजिए, और चेक करके कम से कम 10 से 15 20 नंबर निकाल के रखिए। निकालिए, मैं चेक करता हूँ। 20 नंबर निकालिए, मैं चेक कर रहा हूँ आप लोगों को। रितु बजौरिया जी, रितु बजौरिया, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए रितु जी। एक मिनट, एक मिनट। यस, आपको होस्ट है रितु जी। यस रितु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर।
आशुतोष जी आप जुड़े किसी ग्रुप से? हेलो। हाँ जी, हाँ जी दीपू जी। जी सर। कुछ कैसे ग्रुप्स हैं आपके पास में? सर मोस्टली मेरे रिलेटिव्स के ग्रुप हैं और एक फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, एक किटी पार्टी का हमारा वहाँ चलता है तो वो ग्रुप है सर। बस इसी तरीके के हैं, हमारा कोई सोशल टाइप का ऑलमोस्ट कोई ग्रुप ऑलमोस्ट नहीं है। तीन ग्रुप आसपास, 4 ग्रुप आसपास हैं। सर हैं तो 10-12 ग्रुप हैं। तो इन 10-12 ग्रुप्स में मोदी केयर छोड़ के जी जी, मोदी केयर छोड़ के 10-12 ग्रुप है मेरे पास। इन 10-12 ग्रुप से आपसे कहा जाए कि इससे 20 से 30 नंबर निकाल के लिखने हैं आपको, लिखे जा सकते हैं यस श्योर। विदाउट विदाउट बीइंग जजमेंटल, बिना जजमेंटल हुए। हाँ हाँ श्योर श्योर सर। बिना जजमेंटल हुए आप लिखिए, बाकी बातें हम देख लेंगे। कैसे सर। अप्रोच करना है, क्या करना है, ये हम बताएंगे आपको। चलिए ओके लिखिए सर। फिर। ओके। यस अमृता दीक्षित, आप सभी लोग राइट डाउन किए। जिसके पास भी ग्रुप्स हुए हैं, उन ग्रुप्स से आपको करना क्या है, आपको वहां से नंबर निकालने हैं और उन नंबर्स को राइट डाउन करना है। राइट डाउन करिए उन नंबर्स को। करीब 30 से 40 नंबर अगर आप राइट डाउन करने में कामयाब हो गए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे अप्रोच करना है आपको सिखाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पूरी आपको बताया जाएगा हर तरह से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी अमृता जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी अमृता जी, कुछ ग्रुप है अपने पास में इस तरह के? सर 3 ग्रुप है, एक फैमिली है, 2 बच्चों के स्कूल का ग्रुप है। 3 और एक मतलब फैमिली वाले में तो पूजा है मैं सर, तो मैंने एक डांसिंग क्वीन करके एक मेरा ग्रुप है, उसमें से नंबर निकाले हैं सर। अभी आप कितने नंबर निकाल के दे रहे हैं हमें, आप बताइए। आज हमें नंबर नोट कराने हैं आपसे सर 40 नंबर। तो राइट डाउन हो गया कि राइट डाउन कर रहे हैं अभी आप? सर 23 राइट डाउन किया है अभी। चलिए करिए अभी लास्ट में पूछते हैं आपसे कितने नंबर राइट डाउन हुए। ठीक है जी। जी हिरेन शुक्ला। हिरेन सर। हाँ जी हिरेन जी। जी सर। जी हिरेन जी। सर नोट कर रहा हूँ। कुछ ग्रुप्स है अपने पास में? यस सर। विदाउट जजमेंटल, बिना किसी जजमेंटल हुए आपको अपने ग्रुप्स देखने हैं। उन ग्रुप्स में जो हाँ नाम जी। है उन नामों को आप नोट करिए बिना किसी जजमेंट के। ठीक है, बिना ये निर्णय लिए वो करेंगे या नहीं करेंगे, तरीका आपको हम बताएंगे, पूरा बताएंगे। बिल्कुल। अंकिता, जिनके नाम लिखे हैं उनके कुछ लोगों के नाम लिख के आते हैं, उनके जिनके नाम लिख के आ रहे हैं सामने, उनके नाम नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जिनके नाम ही नहीं पता, उनको कैसे अप्रोच करोगे, क्योंकि नाम के साथ में गुड मॉर्निंग ही नहीं भेज पाओगे उनको। जी उदय भैया, उदयराज भैया। उदयराज सर, वकील साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। उदय जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको को होस्ट बना रखा है। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। आपके पास गुड मॉर्निंग भैया, आपके पास तो बहुत सारे ग्रुप हैं। जी सर हमारे पास में सिविल मैरिज करके पूरे डाटा आते हैं सर उसमें। आपके पास तो इतना बड़ा नंबर है कि आप पूरे ग्रुप की फीडिंग कर सकते हैं। जितना लोग जुड़ रहे हैं ना इस समय, पूरे ऑल इंडिया से पूरे हैं, पूरे बायोडाटा आ जाते हैं सर उसमें। पूरे बायोडाटा आ जाते हैं। नहीं, ऐसे कुछ लोगों के नाम लिखने हैं तो आपको, जिनको आप भी जानते हो, जो आपको भी जानते हो, तो बहुत बेहतर रहेगा, है ना। अपने ग्रुप में ऐसे कुछ लोग निकालिए जिनको आप भी जानते हो, जो आपको भी जानते हो, और तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह के 30-40 लोगों का आप टारगेट लेके चलिए, और आज 30 से 40 नाम आपको निकालने हैं इस तरह से ग्रुप से। ठीक है सर, मैं वही नोट कर रहा जो हमको जानते हैं, पर्सनल मिल चुके हैं। जो आपको जानते हैं उनके नाम नोट करिए। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके सर। ओके।
संध्या अग्रवाल, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संध्या, गुड मॉर्निंग जी। संध्या जी बताइए, जी सर। कुछ जी ग्रुप्स सर। हैं अपने पास में ऐसे? यस सर, यस सर। ग्रुप्स को खोलिए और सर अभी ग्रुप्स को खोल के वहां से नाम निकालने स्टार्ट कीजिए। जी सर, 21 नोट डाउन हो गए हैं सर मेरे। चलो बिल्कुल, आप टारगेट लेके चलिए 40 से 50 नाम का, ठीक है जी? जी जी सर, श्योर। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मधु योगेश, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मधु, गुड मॉर्निंग। क्या आपके पास में कुछ ग्रुप हैं ऐसे तरह के व्हाट्सएप पे? नहीं सर, मेरे पास ऐसे कोई ग्रुप नहीं है, ओनली फैमिली मेंबर्स ही हैं बस मेरे WhatsApp फैमिली मेंबर्स भी ग्रुप है, उनके नाम अपने कल नोट डाउन कर रखे थे? जी यस सर। ओके, अभी ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिस ग्रुप से कुछ नाम अपने ना निकाले हों? जी नो सर, ऐसा मेरे पे कोई ग्रुप नहीं है। फेसबुक पे रहते हैं आप? जी सर, फेसबुक पे रहती हूँ। फेसबुक पे आपने कोई ग्रुप बनाया अभी तक अपना? जी नहीं सर, मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। किसी ग्रुप में आप जुड़े हैं फेसबुक में? नहीं सर, वैसे जैसे ये सिलाई वगैरह के जो ग्रुप होते हैं, मेहंदी वगैरह कलेक्शन के, एक दो ग्रुप हैं ऐसे जिनमें मैं जुड़ी हुई हूँ। खोल के देखिए मोबाइल अपना वीडियो ऑफ करके, चाहे तो आप वीडियो ऑफ करके ये सिलाई वाला जो है ग्रुप, जो है मेहंदी कलेक्शन वाला ग्रुप है, इस ग्रुप को खोल के देखिए और खोल के देखने के बाद में वहां से निकालिए 20, 25, 50 नाम। वो तो बहुत बड़ा ग्रुप होगा, वहां तो करीबन आसपास हजारों लोग जुड़े होते हैं। जी सर, वहाँ पे लोग अपनी पोस्ट डालते हैं ना, तो उसमें सबके कमेंट्स आते हैं, तो वो चीजें नाम वगैरह तो निकल सकते हैं, पर अभी उनके फोन नंबर वगैरह कोई बात जरूरी नहीं, है कि वो आपको हम सिखाएंगे, पूरा आपको सिखाएंगे। उनके नाम निकालिए आप, बाकी हम काम सिखाएंगे आपको, ठीक है? वहां से 50 नाम मधु जी निकालिए, आपको काम करना हम सिखाएंगे, कैसे फेसबुक पे काम किया जाता है। जिसके पास में व्हाट्सएप पे नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, आप लोग फेसबुक पे जाइए, फेसबुक में आप किसी ना किसी ग्रुप पे जुड़े होंगे, उन ग्रुप से वहां से लोग नाम निकालिए, वहां से नाम निकालेंगे बहुत आराम से। बहुत सारे ग्रुपों से आप जुड़े हुए होंगे जहां पर आप इन्वॉल्व हैं, और वहां से बहुत सारे नाम निकल के आएंगे, और उन नामों से हम जो है एंट्री कर सकते हैं। हम उन नामों को पहले नोट डाउन करिए, आप डायरी में नोट डाउन करिए। अभी हमारा जो प्रोसेस है सिर्फ नाम नोट डाउन करने का है, काम कैसे करना है यहाँ को हम सिखाएंगे। विदाउट बीइंग जजमेंटल, बिना जजमेंटल हुए आपके पास में सिर्फ नाम होने चाहिए, और बाकी उनसे कैसे काम कराना है ये आपको हम बताएंगे, कैसे काम कराना है। हम अभी आपको कल बताएंगे पूरी तरह से कि क्या करना है। यस कल्पना शर्मा, कल्पना जी, यू आर ए वर्किंग वुमेन। कल्पना शर्मा फ्रॉम मेरठ। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कल्पना जी। लिस्ट बन रही है सर? हाँ सर, बना रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप में तो एक्टिव रहते नहीं है, इसलिए एग्जिट हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, अब एग्जिट मत होना, अब एग्जिट मत होना। आपका रॉ मटेरियल लोग हैं, वहां मुश्किल आप लोगों के बीच में जाते हैं, वहां से लेफ्ट मार देते हैं। अब लेफ्ट नहीं मारना, अब तो ना सर। हाँ, वो सर प्रॉब्लम ये है ना, अपने ग्रुपों में ज्वाइन कर लो। वो सामने से ऑब्जेक्शन आता है, तुम्हारा तो होती रहती हो, कभी रिप्लाई आता नहीं है। मैंने भाई तुमको तो पता है मेरा कैसा काम है। अब तो करना पड़ेगा। आप लोगों के बिजनेस में हैं, इसलिए आपको कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी ग्रुप में जोड़े तो आपको लेफ्ट नहीं मारना है, वहां पर रुकना है, एक्टिव रहना है, और अपने आप को प्रूव करना है कि यस आई एम समथिंग, जिससे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, लोग आपसे दोस्ती करना चाहें। तो हर ग्रुप में आपको आगे से आगे एक्टिव रहना है, हर ग्रुप में आपको जवाब देने हैं, आपको मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपकी दिखाई पड़नी चाहिए। गीता जी बैठ जाइए, कहाँ जा रही हैं आप? गीता जी निकल गई। मालविका जी, मेरा क्वेश्चन सर, मेरा एक क्वेश्चन है 2 दिन से। बोलिए। सर, मैंने जैसे किसी लोगों से बात करी, जैसे हम लोग का है ऑफिस में भी ये चीज चालू हो गई है कि सैलरी डिडक्ट होगी। अब वैसे तो मेरे को ऑफिस मेरा भी कंटिन्यू है, लॉकडाउन में मुझे घर बैठाया नहीं गया है, बट ये हो रहा है कि सैलरी में डिडक्शन होगा। तो वही बेस लेकर के हम लोगों से अगर बात करते हैं, तो उनका कहना ऑलरेडी ये है कि जैसे अब आपकी भी सैलरी कट हो रही है, हमारी भी हो रही, खर्चे तो पूरे हैं, बट क्या कहते हैं कि इनकम कट हो रही है। तो फिर अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं तो हम किस तरीके से काम करेंगे? मेरा कहना उनसे ये होता है कि देखिए, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तुरंत तो आप किसी को कन्वे कर नहीं सकते। बेसिकली आप अपना अकाउंट बना लो इसमें, और प्रोडक्ट नॉलेज लो। इस समय प्रोडक्ट नॉलेज लो, जहां पे अगर आपको लगता है कि आप किसी को ये कन्वे कर सकते हो,
तो वहां पे उनकी हेल्प करो। ये मत दिमाग में रखो कि मुझे उसे, मेरे को मोटा मुर्गा मिल गया, मुझे इसे काटना नहीं है। आप सोचो मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। इस तरीके से आप अगर थोड़ा शुरू करोगे तो आपकी उनकी हेल्प भी होगी, और जो हमारा जो आगे पैसिव इनकम का जो हम प्लान शुरू कर रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो सर ये आंसर मेरा सही है या मैं कुछ और मोड करके से बोल सकती हूँ? मैं थोड़ा सा आपको और अच्छा सोल्यूशन देता हूँ आपको। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से आता है कि भाई हमारी सैलरी डिडक्ट हो गई है और अब हमें उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी सैलरी हमें कभी मिल रही हुआ, ठीक है, अगर मान लीजिए हम मोदीकेयर ज्वाइन करते हैं तो क्या हमें यहाँ से पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और कितने समय में पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे? लोग जनरली ये पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन जो लोग भी यहाँ पर मान लीजिए हमारे साथ में है, उनको लग रहा है मुझे 6 महीने हो गया, मुझे 1 साल हो गया और मुझे तो लाख रुपए नहीं आ रहे, मुझे 2 लाख रुपए नहीं आ रहे हैं, तो उसका कारण बहुत सिंपल है कि हमने इस काम को प्रोफेशनली किया ही नहीं। और जो इस काम को प्रोफेशनली कर रहा है वो आदमी पैसे कमा रहा है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपकी इनकम कितनी आ रही है? मेरा तो कुछ आ ही नहीं रहा है, आप क्या बताएं? शर्म आती है बताने में। मैं कल से एक बात चिल्ला रहा हूँ यहाँ पर कि आपको कहना यही है कि मैंने इस काम को अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है और प्रोफेशनल तरीके से मैं इस काम को अभी भी मैंने जस्ट स्टार्ट करना शुरू किया है। तो प्रोफेशनल तरीके से कर रही हूँ तो 6 महीने के अंदर मुझे, लेकिन जो लोग भी प्रोफेशनल तरीके से इस काम को कर रहे हैं, हम आपको उनसे मिलवा सकते हैं और उनसे आप बात कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप मिलवा सकते हैं रंजना गुप्ता जी से, पाउंड डायमंड डायरेक्टर है, 1 लाख रुपए महीने कमा रही है। आप मिलवा सकते हैं रणवीर सिंह, 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। ठीक है सर। जी आप उनसे बताइए ना सर कि मैंने अपने ग्लास में चीनी डाली नहीं तो पानी मीठा कैसे होगा? बिल्कुल, मेरा भी यही कहना था कि तुम्हें मालूम है टाइम का हमारा कैसे रहता है। यही है, दिन में हम कैश कर नहीं पाते हैं, आप जितने कैश कर सकते तरीका हम आपको बता देंगे। बहुत अच्छा है, काम तो बहुत अच्छा है और इस वर्क के माध्यम से लोग बहुत अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है आप कितना टाइम और कितनी एनर्जी और कितनी शिद्दत से इस काम को करना चाहते हैं। और जो लोग इस काम को टाइम दे रहे हैं, जो लोग अपने इस काम को इज्जत दे रहे हैं और पूरे अपने 100% कैपेसिटी के साथ कर रहे हैं, वो लोग निश्चित रूप से पैसा कमा रहे हैं। तो आप बात करा सकते हैं अपने सीनियर्स से। ठीक है सर। ये बेसिकली वही लोग हैं जैसे हमारे जैसे हैं, हम कहते हैं कि आपको दिनों बाद अगर पर्सनल की दुकान खोलनी पड़ेगी, उससे फिर हम ये चालू कर देते हैं कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। दादा उम्मीद सरगे को जाए यू ना काम चली, एक होता ना कि सर हम काम भी नहीं करेंगे, हम तो नौकरी वाले हैं, हमारे पास समय कहाँ मिलता है, हम तो बस टाइम ही नहीं है हमारे पास में। लेकिन मोदीकेयर में ज्वाइन कर लिया, हमें लाख रुपए महीने भी आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल। लाख रुपए महीने कमाने के लिए अपने आप को झोंकना तो पड़ेगा और पूरी शिद्दत से, प्रोफेशनल तरीके से झोंकना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, 9 से लेकर शाम की 6 बजे तक जो है कलम घिस लेते हैं, 9 से लेकर 6 तक सब कुछ सुन लेते हैं 20, 25, 50 हजार रुपए के लिए। वहां पर उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मोदीकेयर में पहले दिन ही उनको लगता है कि मुझे 2 लाख रुपए आने चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए आना चाहिए। सर हम उन्हीं में से हैं। हाँ, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो कैसे पॉसिबल है? आप इस भ्रम से बाहर निकलिए। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कम से कम जो है, अगर आपको 20,000 की नौकरी भी चाहिए तो 20,000 की नौकरी के लिए भी आपको 5, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लगते हैं। बिल्कुल सर, लगते हैं। तो फिर आप दीजिए, तो आप दिन में ईमानदारी से 2 घंटे दे दीजिए मोदीकेयर को, सिर्फ 2 घंटे ईमानदारी से दे दीजिए। सिखा आपको हम रहे पूरी तरह से, सिर्फ 2 घंटे दे दीजिए। 3 महीने बाद अपना पे आउट चेक कर लीजिए, 3 महीने बाद अपना पे आउट चेक कर लीजिए। लेकिन 2 घंटे ईमानदारी से पर डे देने पड़ेंगे। मोदीकेयर को जनरली किस तरह से है ना, जब उनको मुंडन से, छेदन से, तिरही से, दसवां से, घाट से, जन्मदिन से, बर्थडे पार्टी से, चौथी से, गौना से, शादी से, सबसे छुट्टी मिल जाती है। जब घर की पुताई खत्म हो जाती है, नंद आके निकल गई, देवरानी आके चली गई, जेठानी के घर होके आग लौट आए, तब जाके उनको मोदीकेयर नजर आता है। जब दुनिया भर के सारे काम निपट जाते हैं उनके, है ना, तब उनको कहते हैं अच्छा भाई मोदीकेयर भी ज्वाइन कर रखा, चलो अच्छा मोदीकेयर कर लेते हैं।
तो आप अगर आपने मोदी केयर को लास्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है तो मोदी केयर भी आपको लास्ट प्रायोरिटी पे रख देता है। लेकिन जिन लोगों ने मोदी केयर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, मोदी केयर ने उनको भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। अगर आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, अगर आप रणवीर सिंह मोदी केयर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों से कहीं ज्यादा पैसा कमाते हैं जो सुबह 9 से लेकर शाम को 6 तक काम करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सुरेखा जी सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती हैं, तो सुरेखा जी की मंथली इनकम 2.25 करोड़ रुपए है, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक मोदी केयर के अलावा कुछ सोचती नहीं है। तो कुल मिला के जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जनरली लोग यहाँ पर गुड़ नहीं डालते, वो सिर्फ चम्मच, वो क्या कहते हैं, ग्लास में पानी लेके चम्मच से हिलाया करते हैं बिना चीनी डाले। वो कहते हैं चीनी नहीं डालेंगे, सिर्फ बिना चीनी के जो है वो ग्लास में चम्मच लिए हिलाए पड़े कह रहे मीठा नहीं होगा। अरे भैया चीनी डालोगे मीठा होगा। समय लगाओ, एनर्जी लगाओ, अपनी प्रायोरिटी पे रखो इसको, बिजनेस को। अभी देखिए आपको आसमान की ऊंचाई तक लेके जाएगा। ठीक है जी, चलिए कल्पना जी लिस्ट बनाइए अपनी मजबूत। यस मालविका जी, आपका क्वेश्चन है कुछ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मालविका जी। सर मुझे ये पूछना था कि ग्रुप तो है, बट मेरे पास 5-6 ग्रुप ऐसे हैं जो किसी और ने बनाए हैं और मुझे ऐड किया है, तो क्या क्योंकि उनको तो हम जानते भी नहीं है, तो क्या वो इस लिस्ट में आ पाएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं आपको अच्छा आपने पूछ लिया, वैसे ये मेरा कल का विषय था, कल मैं इस पर डिस्कस करता, लेकिन बता दूं आपको। आपने मान लीजिए किसी गीता दीक्षित जी ने ग्रुप बनाया। अब गीता दीक्षित जी ने ग्रुप बनाया, उसमें आपको भी ऐड कर लिया, कल्पना शर्मा को भी ऐड कर लिया, अशोक भैया को भी ऐड कर लिया, अमृता दीक्षित को भी ऐड कर लिया, 4 लोगों को ऐड कर लिया। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। उसमें आप देखिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा एक्टिव रहता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ी सी रेगुलर पोस्ट डालता है, कौन सा ऐसे व्यक्ति है जिससे थोड़ी सी आपकी मैचिंग मिल सकती है, सिमिलरिटीज में आप आते हो। सिमिलरिटीज यानी कि उसकी एज से आपका एज ग्रुप मैच कर जा रहा हो, उसकी भाषा शैली से आपकी भाषा शैली मैच कर जा रही हो, उसकी सोच से आपकी सोच मैच कर जा रही हो। तो ऐसे लोगों के नंबर छांट लीजिए, और ऐसे लोगों के नंबर छांटने के बाद में करना क्या है, उनके पर्सनल नंबर पे जाना है, और पर्सनल नंबर पे जाके बहुत प्यार से, बड़ी सौम्यता से आप बोलिए, अमृता जी नमस्कार। जैसे आप बोलोगे अमृता जी नमस्कार, वैसे पलट के जवाब आएगा, यस नमस्कार, आप कौन है, ये पूछेंगे ना वो, पूछेंगे। तो आपको कहना ये है कि मैम हम और आप दोनों लोग एक कॉमन ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, और उस ग्रुप पे मैंने आपकी पोस्ट देखी, मैंने आपकी डीपी देखी, और मुझे आपकी पोस्ट बहुत प्रभावित करती है। मैं आपकी पोस्ट से बहुत प्रेरणा लेती हूँ, एंड मुझे लगा कि आपको बधाई देनी चाहिए, इसलिए पर्सनल नंबर पे आके मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ आपकी पोस्ट के लिए। अब इतना कह के आप छोड़ दीजिए उनको। कैसा लगेगा अमृता आपको? तुम्हें कैसा लगेगा अमृता? हमारा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि घर वाले तो पूछते नहीं है, और मन में पड़ा वो मालिका इतनी तारीफ कर गई, तो वो पूरे दिन जो है ना, वो पूरे दिन कॉलर ऊपर करके घूमेगी, पूरे दिन अमृता कॉलर ऊपर करके घूमेगी। देखो तुम लोग मुझे समझते नहीं हो, देखो बाहर के लोग जो है ना मेरी पोस्ट को इतना लाइक कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अभी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। अब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। आपने फिर नेक्स्ट डे क्या करा, आपने जैसे बोला ना गुड मॉर्निंग अमृता जी तुरंत बोलेंगी गुड मॉर्निंग मालिका। अब आप बातचीत शुरू कर सकते हो कि अमृता जी आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो आप, यू आर ए हाउसवाइफ और यू आर डूइंग समथिंग एल्स आल्सो। फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। फिर जैसे जैसे कन्वर्सेशन बहना स्टार्ट हो जाए, वैसे वैसे उसको बहा के ले जाइए और फिर उसको मोदी केयर में दे आइए। ठीक है ना? और सर अगर कुछ ग्रुप में क्या रहता है कि एडमिन जो, जैसे अब किसी का फैशन का रीसेलिंग का बिजनेस है, तो उसमें बस वही पोस्ट डालता है, और तो कोई पोस्ट डालते ही नहीं है, फिर हम कैसे उनको कनेक्ट करेंगे? मैंने आपकी डीपी देखी, आपकी डीपी को देख के मुझे ऐसा लगा जैसे हम कहीं मिल चुके हैं। हाँ ठीक है। हर क्वेश्चन के आंसर है, हर क्वेश्चन के आंसर है आपके पास में, है ना? मैंने आपकी डीपी देखी, और आपकी डीपी देख के मुझे ऐसा लगा हम कहीं आपसे मिल चुके हैं। यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस। तारीफ करो भाई, इस दुनिया में तारीफ सबको पसंद है। ओके सर। इस दुनिया में डिमांड और सप्लाई का रूल काम करता है। इस समय मार्केट में डिमांड है अटेंशन की, हर आदमी अटेंशन चाहता है। अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो आप? अटेंशन की वजह से, है ना? आप अपने घर में अच्छे कर्टन्स क्यों लगाते हो, अच्छे सोफा सेट क्यों डालते हो? अटेंशन की वजह से। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ाते हो? लोग आपकी तरफ अटेंशन पे करें और समझें आपको कोई आप कुछ हो। दुनिया में हर इंसान इस तारीख में अटेंशन चाह रहा है, और डिमांड मार्केट में किस चीज की? अटेंशन की। हमें सप्लाई किसी चीज की? अटेंशन की। कोर्ट में चलती है एक चीज, तारीख पे तारीख, और नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज चलती है, तारीफ पे तारीफ। इस आर्टिस्ट को नेटवर्क मार्केटिंग में तारीफ करना आ गया, बस समझ लीजिए उसके झंडे बुलंद है। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मालविका जी यू आर द बेस्ट। यस सर, बेस्ट हो अपने आप में, बिकॉज आपने क्वेश्चन पूछा ना, सिंस यू आर, आपने क्वेश्चन पूछा यू आर बेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत लोगों के दिमाग में होगा लेकिन पूछ कोई नहीं रहा है। आपने पूछ लिया, इट मींस यू आर बेस्ट।
तो आप देखना चाहेंगे किसी दिन, आप किसी दिन मोदी केयर में अपना परचम लहराएंगे। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। यही तो करना है, और क्या करना है? इतने छोटे से काम करने हैं, बस वो कर नहीं पा रहे प्रोफेशनल तरीके से, और जो लोग जी कर ले रहे हैं वो कमा रहे हैं यहाँ से। सुरेखा जी को देखते हो आप, हर कोई भी मतलब कैसी भी ट्रेनिंग हो, मार्वलेस, बाप रे बाप, गजब, क्या बोला है आपने। रोंगटे खड़े हो गए उनके, रोज रोंगटे खड़े होते हैं सुरेखा जी के। मैं सोचता हूँ कि कितने रोंगटे खड़े होते हैं यार जब भी किसी को सुनती है। और रोंगटे खड़े कर करके मालूम पड़ा 1.25 करोड़ रुपए महीने आ गए। आप समझते हो ना? अप्लायंस को फॉलो करो, अप्लायंस सीनियर से सीखिए आप। जी तो सर। सुरेखा जी को देखिए ना, मतलब आप उनका कोई भी प्रोग्राम जब खत्म होता हो, जब स्पीकर बोल जाता है, बोल के अपनी बात को खत्म करता है, फिर सुरेखा जी का आप स्टाइल देखिएगा, उस स्टाइल को कॉपी करने का तारीफ करती है, बहुत जबरदस्त तरीके से तारीफ करती है। और आज इस वजह से तो 1.25 करोड़ रुपए महीने आ रहा है। तो आपको फेसबुक कोई मिलता है, आपको व्हाट्सएप पे कोई मिलता है, आपको डायरेक्टली 3 फीट की दूरी पे कोई मिल जाता है, ऑफलाइन मिले, ऑनलाइन मिले, कहीं भी कोई मिले, एक काम जो है आपको करना है, और वो काम है तारीफ। वो काम है तारीफ। जितनी ज्यादा आप तारीफ करेंगे उतना ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का पहला जो पॉइंट होता है वो तारीफ होता है। आप तुरंत घर जा रहे हैं, देखिए उसके घर के कर्टन्स कैसे हैं, उसके बच्चों ने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, उसके बच्चे किस तरह से हैं, उसके घर में उसने अगर गार्डनिंग कर रखी है तो गार्डनिंग किस तरह की है, उसके खुद की अपना प्रेजेंस किस तरह का है, उसने अपना किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रखा है। आपको पहला स्टार्ट ही तारीफ से करनी चाहिए। और जो लोग भी तारीफ से स्टार्ट करते हैं वो लोग इस बिजनेस में बहुत आगे जाते हैं। ठीक है जी? जी सर, थैंक यू सर। जैस आपको कोई सवाल हो अभी तो मैं पूछ लेता हूँ। ऑलमोस्ट समय हो चुका है। निधि दत्ता को अनम्यूट कर रहा हूँ। निधि दत्ता, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। यस निधि, आपने कुछ बनाई लिस्ट आज? हाँ सर, 32 हुए हैं, और सर कुछ जो अननोन ग्रुप है, जैसे कि किसी में हम ऐड हो जाते हैं तो वहां से भी 15-20 लोग निकल आएंगे, 50 तक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, यानी 50 लोग निकल आएंगे आज। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। कल तक की लिस्ट कितनी बन गई थी आपकी बेटा? कल 100 हो गई थी सर। कल 100 हो गई थी, आज 50 और हो जाएंगे, यानी 150 हो जाएंगे। ठीक है ना? जी सर। That's great, that's great, that's great. Thank you. ओके, थैंक यू। सारिक खान, सारिक अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारिक। अभी आपने कुछ लिस्ट बनाई है अभी आज? यस सर, कल 70 हुए थे, आज सर 15-20 हुए समथिंग। अभी आज 20 हुए, 90 हो गए आसपास। जी सर। चलिए 10 और पूरे करिए, है ना? आज तभी आप उठिएगा जब 10 नाम और निकाल लीजिए। ग्रुप्स में देखिए, बहुत लोग मिलेंगे आपको ग्रुप्स में। यस सर। है ना? ग्रुप्स में बहुत सारे लोग मिलेंगे, इन ग्रुप्स में देखिए, ग्रुप्स में लोग मिल जाएंगे और ग्रुप वहां से सर आप लोग ले सकते हैं। हमारे कम बने हुए, तो जो ग्रुप्स हैं जो जानते हैं उन्हीं को ही लिखे हमने। बिल्कुल बिल्कुल। मधु योगेश जी का प्रश्न है, मैं मधु योगेश जी को अनम्यूट करता हूँ। वेरी गुड, शाबाश। सारिक बनाइए, 100 का नाम लिखिए। और अरविंद, मधु योगेश जी को अनम्यूट कर दीजिए, उनका कुछ प्रश्न है। यस सर, कर दिया। हेलो। हाँ जी मधु जी। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था कि जैसे होम वर्क के होते हैं ग्रुप, कुछ सेल्फ एम्प्लॉय के होते हैं, तो वहाँ पे जो अपनी पोस्ट डालते हैं ना, और जितने भी कमेंट्स आते हैं, तो उसमें जो कमेंट्स वालों के होते हैं नंबर तो होते नहीं है, खाली नाम होते हैं। तो सर फिर उनके नंबर हमें कैसे पता चलेंगे अगर मैं उनके नाम नोट डाउन कर लूं तो? ये आपने बात करी फेसबुक की ना? जी 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 जी। चलिए, आप देखिए फेसबुक पे क्या करेंगे, आप उनको लेके जाएंगे मैसेंजर पे। जब मैसेंजर पे लेके जाएंगे तो मैसेंजर पे लेके जाने के बाद में आपको वहां पर एक पोस्ट डालनी है। आपको लिखना है एक चीज, उनसे लिखना है कि सपोज करें रितु बजौरिया है वो, है ना? अब आपको लिखना है, रितु जी नमस्कार, मेरा नाम मधु है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने आपकी पोस्ट को देखा, आपके प्रोफाइल को देखा, और दोनों चीजों को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें हम में और आप में कॉमन है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम और आप अच्छे दोस्त बन सकें। तो समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? जी जी सर। हमें बहुत खुशी होगी अगर हम और आप अच्छे दोस्त बन सकें। तो
क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हम में और आप में कॉमन है, और आपकी पोस्ट बहुत अच्छी है, आपकी पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी पोस्ट बहुत प्रेरणादायी होती है। आपकी पोस्ट को देखने के बाद में कहीं ना कहीं दिल में ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे भी आपकी तरह बनना है। अरे भाई, मैंने भी समझाया तो आपको, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। जी सर, वो बात तो खैर सही है। आप भी मतलब जैसे कोई पोस्ट डालता है तो ये हमें उसके साथ इस तरीके से मतलब बात करनी है। हाँ जी। अगर तो मेरा सवाल ये था कि उस पोस्ट पे जो कमेंट्स आते हैं, जिन लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो वो सर देखिए, जो लोग कमेंट डाल रहे हैं, जो लोग कमेंट डाल रहे हैं, उन कमेंट वालों के प्रोफाइल पे जाइए, और अगर आपको लगता है कि उनका प्रोफाइल अच्छा है जी, तो वहां प्रोफाइल की तारीफ कर दीजिए उनकी। जी जी जी, ठीक है सर। ठीक है ना भाई, कमेंट जिसने डाला है उसके प्रोफाइल पे तो क्लिक कर सकते हैं ना आप। जी जी सर, कर सकते हैं। तो उसके प्रोफाइल पे जाइए, फिर उसकी पोस्टर देखना शुरू कर दीजिए, उसकी तारीफ करना शुरू कर दीजिए, वहां से निकालिए। जी सर, मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, रास्ता बहुत सारे हैं, है ना, रास्ते बहुत सारे हैं। जी जी, कौन? हाँ, और किसी का सवाल ड्राइवर में होगा तो बताएं, ले लें, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं लोग। हाँ जी, गीता जी का कुछ पूछना चाह रही हैं। जी गीता जी, क्या कह रही हैं आप? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गीता जी। सर मेरे पास तो कोई व्हाट्सएप का अदर से ग्रुप है ही नहीं, बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, मेरे बहुत पास बढ़िया। रिलेटिव्स आप वही बताओ क्या करा जाए भाई। गीता जी कह रही हैं मेरे पास तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं है। अब ये सवाल एक का नहीं है, ये सवाल बहुत सारे लोगों का है। अब ऐसा करिए, हनी से बात कीजिए और हनी से कहो, हनी बेटा तुम्हारे पास में बहुत सारे ग्रुप हैं, उन ग्रुपों में मुझको जोड़ दो, क्योंकि हनी के पास में कम से कम 10 ग्रुप होंगे, और 10 ग्रुप होंगे निधि के पास में, और 10 ग्रुप होंगे। निधि कौन है? बेटी है, बहू है आपकी? बहू है सर। बेटी का क्या नाम है आपकी? अंकिता, चारू। अंकिता। अब अंकिता से कहो बिटिया हमको अपने ग्रुप में जोड़ो, हनी से कहो हनी हमको अपने ग्रुप में जोड़ो, अंकिता से कहो उसे, निधि कहो निधि अपने ग्रुप में तुम हमें जोड़ो, अपनी बहनों को फोन करो, उनसे कहो मुझे कई ग्रुप में जोड़ दीजिए, है ना। अभी आप अगर ग्रुप में जोड़ने को तैयार हो जाए, 20-25 ग्रुप तो अभी तुरंत मिल जाएंगे आपको जोड़ने के लिए। समस्या नहीं है, बेसिकली समाधान की तरफ प्रयास नहीं है। आपके सिस्टर्स हैं, आपके बच्चे हैं, उनसे कहिए बेटा मुझे कुछ लोग चाहिए तो उससे मुझे आप ग्रुप में जोड़ दो। जब ग्रुप में जोड़ जाइए फिर वहां से लोग निकाल लीजिए। फेसबुक में ग्रुप में जोड़ना बड़ा आसान है, एक ही ग्रुप में आपको हजारों लोग मिल जाते हैं। फेसबुक से तो है, मैंने काफी फ्रेंड बना लिए। फेसबुक से 70-80 लोग हमारे साथ में आ गए। तो बस इतने ही चाहिए ना, इतने ही तो चाहिए, कोई 100-200 लोग थोड़ी। फेसबुक से तो है काफी फ्रेंड। हाँ, फेसबुक से तो काफी लोग हमारे साथ में हैं। इतने चाहिए, कोई 100-200 लोग थोड़ी चाहिए, है ना। बस अरे भैया मैसेंजर पे भी ले आई हूँ मैं काफी लोगों को। गीता जी अगर मतलब के 20 मिल जाएंगे ना, तो इन 20 में से हम 6 लेग स्टार्ट कर देंगे और 6 लेग आपको प्रेसिडेंशियल बना देंगी। जी नहीं सर, मेरे पास लिस्ट की कमी नहीं है, मेरे पास 150 तो प्राइवेट टीचर की ये नहीं है, मेरे पास सिर्फ 150 टीचर है, लेकिन कोई प्रॉब्लम ये नहीं है कि वही है। हाँ जी, मैं काम नहीं कर पास में है, की कमी है बेसिकली, क्योंकि 150 लोगों से कौन करे। 150 लोगों को नाम के साथ में मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कौन लिख के भेजे, और 150 लोगों का जवाब आया तो मैंने भेज दिया। समस्या इस बात की है, समस्या इस बात की नहीं हमारे पास में लोग नहीं है, लोग सबके पास बहुत 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 लोग हैं। बस सिर्फ बात यह है कि हम इस काम को प्रोफेशनल तरीके से सुबह 9 बजे चेयर टेबल पे बैठकर नहीं करते हैं। बेस्ट तरीका ये है कि जिस तरह से आप नौकरी करते हो, जिस तरह से स्कूल पढ़ाने जाते हो, जिस तरह से आप ऑफिस जाते हो, उसी तरह से ईमानदारी आपको सुबह उठने के बाद में अपना फोन लेके, अपनी डायरी पेन लेके आपको बैठना है, मोबाइल फोन लेके, और बिल्कुल जिस तरह से लोग बैठते हैं प्रोफेशनली उस तरह से बैठिए। और बैठने के बाद में सबको, जैसे मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपका बॉस कह देगा इतने लोगों को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजो, तो भेजेंगे नहीं भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। तो उसी तरह मान लीजिए ना कि उसी तरह मान लीजिए मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा प्रोफेशन है, मुझको 1 घंटे जो है सुबह उठ के जो है जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को नाम के साथ में गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना है मैं भेजूंगी। आप भेज के देखिए 100 लोगों को गुड मॉर्निंग का मैसेज नाम के साथ में। जी भेज रही हूँ, पर नहीं पर डे भेज रही, नाम के साथ में पर डे भेज रही, तो आपको जवाब तो लोगों को पर डे भेज रही हूँ सर। आपको जवाब भी आ रहे हैं। जवाब आने में समस्या है कि जवाब आ जाते हैं, लेकिन जवाब आने के बाद में आपका क्या सीन बनता है कि आप तुरंत ही जो है सब पलट देते हो। मतलब ये लगभग वही वाली बात हो गई कि किसी लड़की को फॉलो किया गया और फॉलो करने के बाद में उस बेचारी लड़की ने पलट के देखा आपकी तरफ, आपने तुरंत जाके सीधे बोल दिया आई लव यू, क्या मुझसे शादी करोगी?
तो पड़ा चाटा पट से। तो ये नहीं करना है, थोड़ा रुको भैया, थोड़ा टिको। अब मान लो आपने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया किसी के पास, अभी मेरे पास मैसेज आया था किसी का कि सर मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा है किसी को, और वहां से पलट के मेरे पास गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया। मैंने कहा फिर? बोली सर मैं अब वीडियो भेज दूं तुरंत ही। मैंने कहा रुक जा भाई, थोड़ा समय ले लो, थोड़ा धैर्य रखो, अभी नहीं वीडियो भेजना है। अभी पहले उससे रिलेशन मजबूत करिए, उससे रिलेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, उससे बातचीत कीजिए, उसकी जिंदगी में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ चल रहा है ये जानिए, उसको जरूरत किस चीज की है, प्रोडक्ट की जरूरत है या अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, ये समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा रिलेशन बिल्डअप कीजिए, एक हफ्ते का समय लीजिए, एक हफ्ते का समय लीजिए, और एक हफ्ते बाद में जब शुरू करिए इस काम। लेकिन लोग क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज अगर भेजा किसी को और सामने से अगर गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया पलट के, तो तुरंत ही जो है खट से बताते हैं मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मोदी केयर लिमिटेड बड़ी अच्छी कंपनी है, तुम ज्वाइन करोगे, मैंने ज्वाइन कर लिया है, तुम मेरे नीचे आईडी लगा दो, आधार कार्ड भेज दो मुझे। अब वो बेचारा भाग खड़ा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुका है इन लोगों को सुन सुन के कि वो भाग खड़ा होता है। तो पहले एक बात तो बहुत अच्छे से समझिए, इस फॉर्मूले को मैं पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूँ, कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस। हम हमारी ट्रेनिंग 2 मिनट की और रह गई, बस बंद कर रहे हैं हमारी ट्रेनिंग। कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको कनेक्ट करना है, सबसे पहले आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा कन्वे करना है, आदमी बहुत सारा कन्विंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप कनेक्ट करने में कामयाब नहीं हुए, अगर आप किसी से रिलेशन बिल्डअप करने में कामयाब नहीं हुए, अगर कोई व्यक्ति आपसे रिलेशन ही नहीं बना पाया, उसको आप समझ में ही नहीं आए कि आप अच्छे हो या खराब हो, तो फिर आप उसको कितना भी कन्वे करेंगे वो कन्विंस नहीं होगा। तो अगर आपको किसी व्यक्ति को कन्विंस करना है तो पहले उससे कनेक्ट कीजिए, रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे तब व्यक्ति आपकी तरफ ध्यान देगा। तो रिलेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? अब आप कहेंगे सर कनेक्ट कैसे करें? कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं, आइदर सॉल्व हिज प्रॉब्लम और हेल्प हिम टू अचीव हिज गोल। या तो किसी आदमी की समस्या को सुलझा दीजिए या फिर उसकी हेल्प कर दीजिए उसके लक्ष्य को अचीव करने में। कोई आदमी कहता है सर मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का बता दीजिए। आप उसको कोई अच्छा लड़का बता दीजिए, आप उससे कनेक्ट हो गए। कोई आदमी कहता है सर मेरे बच्चे के लिए मैं ट्यूटर ढूंढ रहा हूं, मुझे ट्यूटर नहीं मिल रहा है। आपने क्या करा, आपने उनको कोई अच्छा ट्यूटर बता दिया, आप उससे कनेक्ट हो गए। किसी ने कहा कि सर मुझे एक मकान चाहिए किराए का, मैं मकान किराए का ढूंढ रहा हूं, मुझे मकान का किराए का मकान नहीं मिल रहा है। आपने उनको कोई मकान किराए का बता दिया, वो आप उससे कनेक्ट हो गए। तो कनेक्ट करने के 2 ही तरीके हैं, या तो किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए या फिर आप क्या कर दीजिए, उसका जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में उसकी हेल्प कर दीजिए। तो ये आप, वो आदमी प्रॉब्लम में है कि नहीं है, उसके जीवन का कोई लक्ष्य है कि नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 2, 4, 5, 10 दिन बातचीत करनी पड़ेगी, उसकी जिंदगी में उतरना पड़ेगा, उसके जूतों में पैर डालना पड़ेगा और उसके जूतों में पैर डाल के समझना पड़ेगा इसकी जिंदगी की चाहत क्या है, जिंदगी में चाहता क्या है। और फिर आपको अपनी बातचीत को उस तरह से रखना है जिस तरह से उसकी जिंदगी की समस्या भी मोदी केयर से सॉल्व हो जाए, और अगर उसकी जिंदगी का कोई लक्ष्य है तो लक्ष्य भी मोदी केयर से सॉल्व हो जाए। इस मानसिकता के साथ में आपको उससे बात करनी होगी, फिर देखिए रिजल्ट्स मिलते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये हो रही है कि हम किसी व्यक्ति से इमीडिएट कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट करते ही जो है हम सोचते हैं बस मोदी केयर बताते हैं इसको, और ये मोदी केयर में पूरा 5,000 का सामान ले ले, 100 पीवी का सामान ले ले और हमारा काम स्टार्ट हो जाए। ऐसे नहीं होता। जहां इतने दिन लग गए हैं, जहां 6 महीने लग गए हैं, जहां 1 साल लग गया है, वहां 10 दिन और सही, 10 दिन और सही। लेकिन इन 10 दिनों में हम देखेंगे कि हमारे संग में बहुत अच्छे लोग जुड़ के आएंगे, अच्छे लोग जुड़ के आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज की मीटिंग हम क्लोज करते हैं। 1 घंटे 10 मिनट हो गया हमारी मीटिंग को, और बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए साथ में, और अभी भी 60 लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इट्स ए रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आप सब लोग मुझे सुन रहे हो। और उद्देश्य एक ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाएं। जितने ज्यादा लोगों की लिस्ट बन पाएगी हमारे पास में, उतना बड़ा बिजनेस हमारा हो पाएगा। जितना बड़ा बिजनेस हमारा होगा उतना बड़ा हमारा पे आउट होगा। कल हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच, कैसे अप्रोच करा जाए। जो लिस्ट बनाई है हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या फिर जो हमने ऑफलाइन लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट को अप्रोच कैसे करें। अभी आप प्लीज किसी से अप्रोच मत करिएगा। जो आपकी लिस्ट बनी है पहले सारी डायरी में उतार दीजिए, सारी लिस्ट को आप डायरी में उतार दीजिए। जो भी फेसबुक की लिस्ट है, व्हाट्सएप की लिस्ट है, ऑफलाइन लिस्ट है, रिश्तेदारों की लिस्ट है, जो भी है, इस लिस्ट को पहले तो डायरी में ले लीजिए अच्छे से। और इसके बाद में कल हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अप्रोच किया जाएगा, कैसे हम 25-25 लोगों को तोड़ेंगे, किस तरह से हम ब्रॉडकास्ट लिस्टिंग करेंगे, किस तरह से हम फेसबुक वालों को अलग ब्रॉडकास्ट में डालेंगे,
कोल्ड सर्किल को अलग ब्रॉडकास्ट में डालेंगे, वार्म सर्किल को अलग ब्रॉडकास्ट में डालेंगे, वार्म सर्किल के लिए क्या मैसेज होगा, कोल्ड सर्किल के लिए क्या मैसेज होगा, बिल्कुल अननोन न्यू लोगों के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस होंगे, कल हम इसकी पूरी बात करेंगे, तो कल की वीडियो में जरूर रहिएगा। कल हम आपको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट सिखाएंगे, और मेरा पूरा उद्देश्य है, या सेरेन जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरा पूरा उद्देश्य है कि 2021 का अंत आते आते आप सबको नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनाना है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर्स नहीं क्रिएट करने हैं, हमें नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बनाने हैं, और आप सबके सपनों को पूरा करना है। तो निश्चित रूप से सपने आपके, संकल्प हमारे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।